अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा सेट जहाँ पर हम वर्ड्स, सिंबल्स और कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, कोडिंग करने के लिए हम उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मुख्तलिफ़ तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में बातचीत करने के लिए भी हम जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस तरह से अगर हम कंप्यूटर में कोई कोडिंग करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, हम वहाँ पर भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। दो तरह की लैंग्वेजेस हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हार्डवेयर की लैंग्वेज है। इस वजह से ये हार्डवेयर के नज़दीक तरीन होती है और इंसानों के दूर होती है। मीन्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर वो इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसे लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले इनको सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस ईजीली। क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, हार्डवेयर की लैंग्वेज है, इसलिए कंप्यूटर इसको आसानी से समझ सकता है। राइट अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस रिक्वायर्स अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना चाहिए। टू लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। दो तरह की हम लो लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है मशीन लैंग्वेज, द सेकंड वन इज़ असेंबली लैंग्वेज। ये दो तरह के जो लैंग्वेज हमारे पास हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। बाइनरी फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं उस लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो। तो बाइनरी हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम 0 या 1 ये दो डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें दो ही डिजिट इस्तेमाल होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। 0 और 1 के कम्बिनेशन के साथ हम जो कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग जो है जिस लैंग्वेज में की जाती है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पर किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती कंप्यूटर को समझाने के लिए कि कौन सी कमांड किस कमांड पे किस तरह काम किया जाएगा। मशीन लैंग्वेज चूँकि डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, इस वजह से यहाँ पे कोई जो है ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कंप्यूटर की ये अपनी लैंग्वेज है, इस वजह से इसको डायरेक्टली वो अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं या जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं, वो इसके बाद ही इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसमें मुश्किलात को देखते हुए हमारे काम को आसान बनाने के लिए बाकी लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, कंप्यूटर पे बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है। फास्ट एग्जीक्यूट क्यों होता है? क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, दरमियान में किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इस वजह से ये कंप्यूटर पे फास्ट एग्जीक्यूट होती है। प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। इसका ड्रॉबैक भी है। मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा रहता है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है, वो मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो मशीनें हैं, एक मशीन हमारे पास ए है और एक मशीन हमारे पास है बी।
ए मशीन पर जो मैंने कोडिंग की है, ए मशीन का जो कोड होगा वो बी पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और जो बी का कोड होगा वो ए पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मींस ए का कोड जो होगा वो ए पर ही एग्जीक्यूट होगा और जो बी का कोड होगा वो सिर्फ बी पर एग्जीक्यूट होगा। तो ये मशीन डिपेंडेंट होता है कि जिस मशीन का जो कोड है ये उसी मशीन पर एग्जीक्यूट होगा, हम दूसरी किसी मशीन पर एग्जीक्यूट इसको नहीं कर सकते। तो मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि जिस मशीन का कोड होगा ये सिर्फ उसी पर ही एग्जीक्यूट होगा। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये भी इसका ड्रॉबैक है क्योंकि ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ये 0 1 से कम्बिनेशन के साथ होती है, तो इस वजह से इसको डिफ़िकल्ट है, हमारे लिए मुश्किल है इसको याद रखना और इसको समझना। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग का मतलब होता है चेंज करना। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम मशीन लैंग्वेज में कोई कोड लिखना चाहते हैं तो कोड लिखते हुए हमें एक तो कंप्यूटर का डीप नॉलेज, हार्डवेयर लेवल का डीप नॉलेज होना चाहिए। इस वजह से इसके अंदर जो कोडिंग होती है उसको चेंज करना और उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और और मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मशीन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अगर आपने इंट्रोडक्शन का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आपने कंप्यूटर की कुछ जनरेशन्स वहाँ पर पढ़ी होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आजकल जो है वो 6th जनरेशन भी आ चुकी हुई है। तो ये जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है ये सबसे पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, मशीन लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ होती थी। अब मशीन लैंग्वेज क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था, इसमें कोड लिखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इसको लिखने के लिए हमें हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना ज़रूरी था। तो इसके बाद असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। असेंबली लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा ईजी है। असेंबली लैंग्वेज इज़ आ लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ 1 स्टेप हायर दैन मशीन लैंग्वेज, लेकिन ये एक स्टेप आगे है मशीन लैंग्वेज से। ये हमें ज़्यादा आसानियाँ प्रोवाइड करता है और इसको यूज़ करना भी हमारे लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज सिम्बल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। मशीन असेंबली लैंग्वेज में हम सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि हम 0 1 का बाइनरी कोड इस्तेमाल करें। दीज सिम्बल्स आर कॉल्ड नेमोनिक्स। हम इन सिम्बल्स को कहते हैं नेमोनिक्स। ये जो आपको यहाँ पर वर्ड लिखा नज़र आ रहा है MNEMONICS, ये वाला, इसको M साइलेंट है, हम इसको पढ़ेंगे नेमोनिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब इंस्ट्रक्शंस इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर आपको ये सब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि हम 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर नेमोनिक का इस्तेमाल करेंगे, ऐड। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर डिवीज़न करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम डिव इस्तेमाल करेंगे। मीन्स इंग्लिश लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज। हम इसको सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम्स सिम्बॉलिक लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सिम्बल्स इस्तेमाल करते हैं बजाय कि हम बाइनरी कोड यूज़ करें। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता था वो वहाँ पर कोड लिखना बहुत मुश्किल होता था। अगर कोड में कोई चेंजिंग करनी होती थी तो वहाँ चेंजिंग करना बहुत मुश्किल होता था। अगर इसके मशीन लैंग्वेज में कोई एरर आ गई है, उस एरर को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना आसान है और इसको मॉडिफाई करना, इसको चेंज करना भी आसान है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने 2 तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो असेंबली लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये हमारे पास दूसरी इकसाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की।
अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसानों के करीब तरीन लैंग्वेज होती है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और ये मशीनों से बहुत दूर होती है, मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं करती। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो मशीन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझना बहुत आसान है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स सच एज इनपुट एंड प्रिंट एक्सेट्रा। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होती है। सपोज जैसे कि इनपुट है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, प्रिंट है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे दैट इज़ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में आप देखिएगा कि ये टोटली इंग्लिश लाइक वर्ड्स वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। इसके ऊपर कोडिंग करना हमारे लिए बहुत आसान है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इज़ ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। चूँकि ये इंसानों के करीब तरीन लैंग्वेज है, इंसान इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा होता है उसको लिखना भी आसान है, और अगर वहाँ पर कोई एरर आ गया है, चेंज करना चाहते हैं आप कोड को, तो एरर फाइंड आउट करना आसान है और उस कोड को चेंज करना भी आसान है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। हाई लेवल लैंग्वेज को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन हमारे पास है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, दूसरी हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, थर्ड है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। अब वन बाय वन पढ़ लेते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो व्हाट इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेजेस? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और 3GL। प्रोसीजरल लैंग्वेज को हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहते हैं और 3GL भी कहते हैं। इन दीज लैंग्वेजेस प्रोग्राम इज़ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये 3G जो हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होती है इसमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्री डिफाइंड का मतलब है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं पहले से डिफ़ाइन की गई हैं, जो पहले से इंस्ट्रक्शंस डिफ़ाइन की हैं उसको ही हम यूज़ करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रोग्राम राइट करने के लिए। कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स दीज इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। कंप्यूटर इन जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, कंप्यूटर इन सारी इंस्ट्रक्शंस को सेम उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा जिस सीक्वेंस में लिखी हुई हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लाइनों का कोड लिखा है तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब है चलाएगा, उसको रन करेगा। तो कंप्यूटर सबसे पहले पहली लाइन को चलाएगा, फिर दूसरी को चलाएगा, फिर तीसरी को, अप टू सो ऑन 10 तक हो जाएगा। मीन्स जिस सीक्वेंस के साथ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं उसी सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होंगी। मैं ना ये इस जो है सब्जेक्ट में हम बार बार एग्जीक्यूट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो जब भी एग्जीक्यूट का वर्ड आए तो आपको समझ आना चाहिए कि एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोड को चलाना। ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में कोड लिखा होता है ये कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और कैसे करना है। तो जो आपने याद रखना है कि कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है ये कंप्यूटर को बताती है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। सम मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर, कुछ जो हैं फेमस प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। द फर्स्ट वन फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, पास्कल। तो ये हमारे पास जो हैं ये कुछ फेमस लैंग्वेजेस हैं इसकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस को। सी भी है। तो फोर्ट्रान क्या है? फोर्ट्रान का मतलब है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसको ज़्यादातर हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिक का मतलब है बिगिनर ऑल पर्पस पे सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये 1960 में जो है क्रिएट की गई थी। इसको स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसको समझना भी आसान है और इसको यूज़ करना भी आसान है। इसको स्टूडेंट्स एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, स्पेशली डिज़ाइन की गई थी बिजनेस पर्पस के लिए।
जो बिजनेस के लिए एप्लीकेशंस तैयार कर होती हैं वो कोबोल लैंग्वेज में होती हैं। ये भी 1960 में जो है वो डेवलप की गई थी। जो प्रोग्राम हम कोबोल में लिख सकते हैं वो लेंथी होता है, बट इसको रीड करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसको राइट करना बहुत ज़्यादा आसान है और इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है। पास्कल जो है, पास्कल दोनों ही साइंटिफिक पर्पज़ के लिए और बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए, दोनों मकसद के लिए हम पास्कल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। It was named assigned in the honor of French mathematician Pascal। जो फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल था ना, उसके नाम पर इसका नाम पास्कल रखा गया था। सी लैंग्वेज जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस लैंग्वेज है, ये भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। एक डेनिस रिची ने इसको AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज़ में 1972 में इसको ईजाद किया था, इसको डेवलप किया था। ये जो हमारे पास इट वॉज़ रिटन एज पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, जब आपने इंट्रोडक्शन का सब्जेक्ट पढ़ा था, वहाँ पर आपने देखा था कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक आपने काइंड पढ़ी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे विंडो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो विंडो है, लेकिन विंडो के अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया। जो लोग एप्पल की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एप्पल के लैपटॉप हो गया, आईफोन हो गया, उनके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अब एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए हम मैकिनटॉश यूज़ करते हैं, सोलारिस वगैरह भी जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो यूनिक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ज़्यादातर एप्लीकेशन यूनिक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या दूसरी एप्लीकेशन होगी वो सी लैंग्वेज में ही तैयार होती थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिडल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज भी हम इसको कहते हैं। मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज में हम दोनों तरह के सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, ना सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर बल्कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तैयार कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। जो हम पढ़ेंगे वो C++ है, वो सी से थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं C++ में। सी जो है ना वो बेसिक लैंग्वेज है। तो लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं है तो पूछ लीजिएगा। जो नेक्स्ट दो लैंग्वेजेस रह गई हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और एक जो हमारे पास है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।